कुछ कहानी है सदियों पुरानी, कुछ धरोहर है सबसे निराली। नजारे ऐसे कि कदम ठहर जाएं, विरासत ऐसी कि अचरज में पड़ जाएं। आस्था में डूबा एक पूरा नगर है, प्रकृति से घिरा पूरा शहर है। कुछ खूबसूरत फसानों की लड़ी है, जी हाँ, यह गढ़वा की कड़ी है। वो कहते हैं ना, ट्रैवलिंग ट्रूली इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सपीरियंस लाइफ। और अगर हमें ट्रैवलिंग के थ्रू अपने धर्म, धरोहर, संस्कृति और प्रकृति को करीब से जानने का मौका मिले तो फिर क्या बात है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं कोयल नदी और सोन नदी के किनारे बसे गढ़वा में, जो कि तीन तरफ से, तीन दिशाओं से, तीन अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए चलते हैं वनों से आच्छादित और संस्कृति से परिपूर्ण गढ़वा का भ्रमण करने। हरे भरे जंगल एवं पहाड़ियों के बीचों बीच बसा झारखंड का यह सुरम्य जिला मनोहर प्राकृतिक छटा, मनोरम जलप्रपात, विराट बांध और आस्था के कुछ अहम धरोहर का खूबसूरत गढ़ है। गढ़वा जिला झारखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करता है। किसी भी यात्रा की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन से की जाए तो सफर और सुहाना बन जाता है। गढ़वा जिला में हमारी यात्रा प्रारंभ हुई खोनहर बाबा के दर्शन से। गढ़वा पलामू मुख्य सड़क से कुछ ही दूरी पर बेलहारा गांव के पास स्थित इस मंदिर में झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ एक गुफा में 300 साल पूर्व स्थापित शिवलिंग है, जिसे श्रद्धालु खोनहर बाबा के नाम से पूजते हैं। बाबा खोनहरनाथ मंदिर की प्रसिद्धि के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि सभी शिवालयों में शिवलिंग का अर्थ उत्तर मुखी होता है, लेकिन दुनिया भर में केवल 3 ऐसे मंदिर हैं जिनका अर्थ पूर्वमुखी है। ऐसा अद्भुत शिवलिंग मानसरोवर और अमरनाथ के बाद बाबा खोनहरनाथ मंदिर में ही स्थापित है। गर्भगृह में शिवलिंग पत्थर के साथ जुड़ा हुआ है। लाख साल का पुराना मंदिर है, मतलब लाखों बरस का पुराना। और ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। सब शिव जी के ज्योतिर्लिंग का उत्तर अर्घा होता है, लेकिन इनका पूरा बरगाह है। पूरा बरगाह दो जगह पर है, एक मानसरोवर कैलाश और एक अमरनाथ और तीसरे खोनहरनाथ। ये इनका पूरा बरगाह है। उत्तर से पानी गिराएगा तो आपका पूरा बरगाह आएगा। अब भगवान प्रकट है, कभी उनका जल कमी नहीं होता है। वैसे तो सालों भर मंदिर के द्वार पर बाबा के दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है, किंतु खासकर शिवरात्रि के वक्त मंदिर एवं इसके आसपास का पूरा परिसर आस्था के रंग में डूबा दिखाई पड़ता है। यह नजारा किसी धार्मिक मेले से कम नहीं लगता। हम लोग प्रति वर्ष यहाँ आते हैं पूजा करने। यहाँ बाबा का बहुत बड़ा महिमा है। यहाँ जो भी आदमी मन्नत मांगता है पूरा होता है। अभी महाशिवरात्रि के टाइम पे आया हूँ, अपने परिवार साथ यहाँ पे खोनहरनाथ का दर्शन करने आया हूँ। हम लोग बचपन में भी 1-2 बार आए हुए हैं, उसकी फिर से यादें ताज़ा हो गई। और इस मंदिर का बहुत महत्व है इस एरिया में। जब बात गढ़वा स्थित धार्मिक स्थलों की हो तो यहाँ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ की चर्चा अवश्य होती है। जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर पंडा नदी के तट पर स्थित है माँ चतुर्भुजी भगवती मंदिर।
पौराणिक कथा के अनुसार सोनपुर स्टेट के राजा को स्वप्न में भगवती की मूर्ति दिखाई दी थी, जहां भगवती ने उन्हें अपने राज्य में स्थापित कर लोक कल्याण के लिए दर्शन पूजन कराने का आदेश दिया था। खुदाई में राजा को मिली मां की वही मूर्ति यहाँ स्थापित है। यह मंदिर जो है आज से 200 वर्ष पहले पुराना का है। यहाँ पर माता सती के दाहिना अंग गिरा हुआ था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर। अभी जो मंदिर फिलहाल है वहाँ पर पूरा जंगल था। इसके बाद में जो आदमी को माता दर्शन दिए थे शिकारी के, वह जो है पुनः एकदम उन पर माता की सवारी हो गया। वह खेलने पटकाने लगा, दर्शने लगा और बोला कि राजा को जहाँ तक ले जाना हो सर्वप्रथम यहाँ भैंसा की बलि दे हैं, और इसके बाद में जहाँ तक जाना हो ले जा सकते हैं बलि के अनुसार। तो यहाँ अभी वर्तमान में जो मंदिर है यहाँ तक आते तक सब बलि जो था यह एरिया का ख़त्म हो गया था। तो यहीं पर एक तेन का पेड़ था और वही तेन के पेड़ के ओट लेकर के हाथी जो है सो बैठ जाता है। बोला गया कि मैं यहीं पर भगवती का रहने का इच्छा है, गढ़ परिवार में नहीं जाना चाहते, इस चलते कि केवल गढ़ परिवार को ही लोग पूजा करेंगे। और यह जो है भगवती उत्पत्ति हुए हैं संसार को कल्याण करने के लिए, इसलिए यहीं पर स्थापना कर दिया जाए। जहाँ पर सर्वप्रथम भगवती को बलि हुआ था भैंसा का, जहाँ भगवती निकले हुए थे उस घाटी का नाम भैंसठ घाट है। और यहाँ पर भगवती आकर के विराजमान है, कर भाग है, इसलिए यह गांव का केतार नाम पड़ा है। मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूर्ण होती है। यही कारण है कि सालों भर दर्शन हेतु यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और मैं माता चतुर्भुजी माँ के मंदिर में मैं आया हुआ हूँ, मेरा बहुत अच्छा रहा। और यह एक इतना प्रसिद्ध हम लोग के इलाके का मंदिर है कि जहाँ हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं भी आज पहली बार आई हूँ, बहुत इसके बारे में सुनी हूँ कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी यहाँ आऊँ, यहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है। हम भी भगवान से मन्नत मांगे हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, हमारे भी सुने। माँ के जो दरबार में आते हैं सब मनोरथ पूरी माँ की हो जाती है। जो मनोरथ मांगिएगा वो माँ सब पूरी करती है। और बहुत दूर दूर से भी लोग आते जाते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, 5-6 राज्य से। यहाँ विशेष श्री राम नवमी में मेला 1.5 से 2 महीना का लगता है, लेकिन ऐसे आवागमन 1500 रोज आना जाना, दर्शन, गाड़ी पूजा ये सब के लिए यहाँ होता है। बहुत गदगद हैं कि हमारे यहाँ यह भगवती मंदिर जो है, जो इनका जहाँ तक षड्यंत्र का माता जी का दृष्टि जाता है, हम लोग सभी कोई खुशहाल हैं। गढ़वा जिला के निवासी खेती एवं अन्य जल संबंधित कार्यों के लिए काफी हद तक यहाँ निर्मित बांध पर निर्भर हैं। वैसे तो यहाँ कई विराट बांध मौजूद हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खूबसूरती दूर दूर से पर्यटक एवं प्रवासी पक्षी दोनों को ही अपनी ओर खींच लाती है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है अन्नराज डैम। गढ़वा, रंका व मेराल प्रखंड के बॉर्डर पर अवस्थित यह जिले का सबसे बड़ा डैम है। अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से सटा अन्नराज डैम की छटा देखते ही बनती है। यहाँ पानी में कलरव करते विदेशी पक्षी, कल कल बहता डैम का पानी व हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ आपका मन मोह लेते हैं। इसका निर्माण सिंचाई विभाग के द्वारा वर्ष 1984 में सिंचाई कार्य हेतु करवाया गया था। इस डैम से गढ़वा का बड़ा क्षेत्र सिंचित होता है। जहां एक तरफ अन्नराज की मनोरम वादी सुकून भरा एहसास देती है, वहीं केतार घाटी में स्थित चटनिया डैम का अप्रतिम नजारा यहां से गुजरने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मशहूर है।
यहाँ आसपास की पहाड़ी और इसमें विचरण करते मवेशी प्रकृति की ताल पर चल रहे जीवन को बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस शहर में एक ऐसा स्थान मौजूद है जिसने अपने अंदर अद्भुत आश्चर्य को समेटे रखा है। यह जगह है भवनाथपुर का प्रसिद्ध शिव पहाड़ी गुफा। यह गुफा भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर सरैया गांव स्थित भवनाथपुर चूना पत्थर खदान समूह के समीप स्थित है। इस गुफा में प्रवेश के लिए पहाड़ की ऊपरी चोटी से 1 फीट डायमीटर का एक सुराख बना हुआ है। इस सुराख से एक बार में एक ही व्यक्ति गुफा में प्रवेश कर सकता है। गुफा में प्रवेश के बाद आप पहाड़ी के तलहटी में करीब 150 फीट नीचे पहुंच जाते हैं। बाहर से ठोस दिखने वाला यह पहाड़ अंदर से पूरी तरह खोखला है, जिस कारण इसने एक गुफा का रूप ले लिया है। शिव पहाड़ी की गुफा के बीच में भगवान भोलेनाथ का एक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ महाशिवरात्रि पर 2 दिन का मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ आने का एक अच्छा ऐसा है जैसे कि गुफा में अंदर आने के लिए, और देख रहे हैं कि हम लोग इतना क्या है कि वो पत्थर का है, जैसे आदमी सोच नहीं सकता है कि कैसा है, लेकिन अनुभव लगा सकते हैं कि मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है। सीढ़ी से उतरा जाता है और इतना व्यवस्था किया गया, इतना अच्छा है। मतलब आने के बाद मतलब मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, लेकिन देखिए आने के बाद हम एकदम ठीक है। प्रत्येक महाशिवरात्रि के दिन पूजा होती है और सावन महीना में हर सावन को यहाँ जल अभिषेक करके पूजा पाठ होता है। और यहाँ जो है काफ़ी दूर से लोग आते हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 4 राज्य से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और जितने भी लोग यहाँ आस्था बनाए हुए हैं, अभी तक किन्हीं का मतलब बेकार नहीं गया। पहले जो है यहाँ 1 दिन मेला लगता था, लेकिन अभी जो है फिलहाल भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया। तब से 2 दिन का मेला यहाँ लगता है, पूजा पाठ होता है। ग्रामीणों के अनुसार शिव पहाड़ी गुफा में 100 वर्षों से अधिक समय से पूजा पाठ किया जा रहा है। जैसे जैसे आप गुफा में आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी संकरा होता चला जाता है। यह यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अक्सर लोग यहाँ घबराहट से बेहोश भी हो जाते हैं, किंतु ये शिव की महिमा है और उनके प्रति असीम श्रद्धा है कि यहाँ हिम्मत जुटाकर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। गुफा में भीतर काशी करवट नामक एक स्थान भी है, जहां आपको कभी रेंगते हुए तो कभी लेटकर आगे बढ़ना पड़ता है। बताया जाता है कि गुफा की तलहटी से एक संकरी गुफा आगे की ओर गई है, लेकिन अत्यधिक संकरा और घना अंधेरा होने के कारण आगे जाने की मनाही है। यहाँ आने के बाद तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा और हम लोग निधड़क आ गए। यहाँ अभी तो मन आता है, ऐसे ही हम फर्स्ट बार आए हैं दर्शन करने और बहुत अच्छा लगा और फिर भी आएंगे। उतरने में पहले तो डर लग रहा था, आने में पैर पूरा कांपने लगा और यहाँ आते आते लगा कि अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी उनका शक्ति है कि आ गए और फिर आएंगे, इनका महिमा रहेगा था।
लोगों का कहना है कि यह गुफा बिहार के रोहतास जिला के गुप्ता धाम में जाकर मिलती है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। जो पहाड़ी का गुफा में आज हम लोग आए हुए हैं, जो बहुत प्राचीन गुफा है और इसके बारे में एक किंवदंती है कि भगवान शिव जो हैं भस्मासुर के डर से जब वहाँ भाग रहे थे तो यहाँ से होकर एक बिहार में पड़ता है गुप्ता धाम का गुफा, वहाँ तक गए हुए थे। और यहाँ पे कई जो महात्मा और संत जो हैं इसके अंदर जो है साधना भी किए हुए हैं और इसके बारे में बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन स्पष्ट अभी तक यह किसी को कोई नहीं बता सकता है कि कितने दिन पहले बना हुआ है। या तो पुरातत्व विभाग अगर जब आकर यहाँ पर जांच करे तभी पता चल सकता है कि क्या है, लेकिन ये पर्यटन का बहुत अच्छा साधन है और अगर सरकार यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ को काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। वहीं क्षेत्र के लोग गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग के पास अनेक अवसरों पर अखंड कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। शिवलिंग के समीप आते ही आपको यह देख सुखद आश्चर्य होगा कि पूरे गुफा में कहीं भी सूर्य की रोशनी नहीं आती, लेकिन शिवलिंग पर सूर्य की सीधी रोशनी पहाड़ की चोटी पर बने एक सुराख से आती रहती है। यह स्थान वाकई एक अद्भुत आश्चर्य है, एक छिपा हुआ रत्न है जो अनुसंधान किए जाने योग्य है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी सीमाओं का परीक्षण करेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ऐसे अतुल्य रोमांच से पुरस्कृत करेगा जो आजीवन अविस्मरणीय अनुभव के रूप में आपके साथ रहेगा। गुफा के बाहर बैठी हुई हूँ। मैं गर्भगृह में गई थी और वहाँ पे मैंने शिव भगवान के दर्शन किए। यहाँ से जो जाने का जो रास्ता है, अंदर गुफा के अंदर जाने का जो रास्ता है काफ़ी संकरा है। आप एक ही रास्ता है, इससे आपको जाना भी है, प्रवेश भी करना और इसी से आपको बाहर भी आना है। तो काफ़ी जो है दिक्कत भरा ये रास्ता लगता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा फील होता है कि जैसे नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है वो काफ़ी खड़ी है और जो उसकी ऊंचाई भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और लोहे की सीढ़ियाँ है तो पैरों में थोड़ी चुभती भी है। लेकिन जब हम अंदर जाना शुरू करते हैं तो जितनी भी थकान है थोड़ी सी तो मिट जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा है। लेकिन नीचे जाते जाते आपको थोड़ा और डर लगने लगेगा। पूरे पहाड़ से ढका हुआ है वो एकदम, मतलब आपको लगेगा कि आप एक पहाड़ और चट्टानों के बीचों बीच जा रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। अगर आप यंग हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़े से एजेड है तो आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो पूरा जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी एडवेंचरस रहा है। मुझे पता भी नहीं था पहले कि इस तरीके की कोई एडवेंचरस जो प्लेस है वो हमारे झारखंड में मौजूद है। तो आप भी कभी आइए और ये जो चीज़ है वो जब आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा। जहाँ एक तरफ शिव पहाड़ी गुफा आपकी धड़कनें बढ़ा देता है, वहीं भवनाथपुर में ही स्थित अष्टभुजी माँ दुर्गा का मंदिर आपके मन को असीम शीतलता प्रदान करता है। यह मंदिर यहाँ के निवासी और साथ में ही आने वाले सैलानियों के लिए काफी महत्व रखता है। मंदिर का परिसर काफी दूर तक फैला हुआ है, जिसमें माँ दुर्गा, राधा कृष्ण, पंचमुखी हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर एवं शंकर भगवान का मंदिर भी है। जो लोग जो भी मांग करके जाते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। श्रद्धा से सब लोग भक्ति भाव से पूजन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। इस प्रांगण में माँ दुर्गा का मंदिर है, सूर्य कुंड है, राधा कृष्ण का मंदिर है, नवदेवी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। साथ ही परिसर में सूर्य कुंड का निर्माण भी किया गया है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते रहते हैं। मंदिर जो है कि दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवताओं का जो है कि मंदिर है। इस मंदिर में आकर के आपको बहुत सुख और शांति का जो है कि अनुभव प्राप्त होता है। इस मंदिर में आकर के आप जो है कि सभी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं
शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपना मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। माँ दुर्गा की स्थापना का संकल्प लिया और 1998 में मंदिर का नींव डालने का काम किया गया और आज आप देख रहे हैं कि यह विशाल मंदिर दुर्गा मंदिर के रूप में यहाँ विराजमान है। गढ़वा जिला कई धार्मिक धरोहरों का अहम गढ़ है। गढ़वा स्थित श्री बंशीधर नगर आस्था का वह अध्याय है जिसकी झलक इस नगर के हर मोड़ पर दिखती है। यहाँ विश्व भर से लोग बंशीधर मंदिर में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण की 32 मन विशुद्ध स्वर्ण की वंशी वादन करती प्रतिमा के दर्शन करने पहुँचते हैं। गढ़वा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस मंदिर की स्थापना संवत 1885 में हुई है। कहते हैं इस नगर की राजमाता शिवमानी देवी को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और शिव पहाड़ी पर स्थित उनकी मूर्ति की जानकारी दी, जिसके बाद ही हाथी पर चढ़ाकर इस प्रतिमा को यहाँ लाया गया। बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित 105 साल पुराने शिव मंदिर के लिए भी बंशीधर नगर काफी विख्यात है। यह शिव मंदिर भूतल से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर राजा पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है। मंदिर तक जाने के लिए नीचे से ऊपर तक पीसीसी की सड़क बनी हुई है। कहा जाता है कि देव परिवार के शासन के दौरान राज परिवार इस पहाड़ी पर शिव जी की आराधना करने आया करती थी। श्री बंशीधर नगर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर इसे राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में शुमार करती है। कहते हैं गढ़वा आने वाले सैलानियों की यात्रा बिना गढ़देवी के आशीर्वाद लिए पूर्ण नहीं होती। मां गढ़देवी का मंदिर जिला मुख्यालय में स्थित है। शहर के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में 108 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा रही है। मंदिर के बारे में विशेषता यह है कि यह माँ तो जागृत देवी हैं, सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और माँ के पास अपनी मनोकामना को रखते हैं, माँ उसे जरूर पूरा करती हैं। इस मंदिर को 1926 ईस्वी में काफी ख्याति मिली जब गढ़वागढ़ के राजा ने संतान ठाकुर अमरदयाल सिंह के पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी हुई। यह मान्यता है कि जमींदार के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, वो पुत्र कामना के लिए यहाँ दुर्गा जी का स्थापना किए। बंगाल से ही ब्राह्मण और कारीगर आते थे और पूजा पाठ बहुत विधि विधान से होता था और उसी परंपरा से अभी भी चला आ रहा है। हमको पता चला कि गढ़वा में गढ़देवी माता का मंदिर बहुत फेमस है, बहुत नामी है, यहाँ बहुत सत्य है, इसलिए हम कुछ मांगे तो मेरा गढ़देवी माता मनोकामना पूरा कर दी, तो हम यहाँ पे अपना मनोकामना पूरा करने आए हैं। जितनी ख्याति इस शहर में मां गढ़देवी की है, उतनी ही आस्था यहाँ स्थित श्री रामलला मंदिर से जुड़ी है। गढ़वा रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। जो हम लोग मंदिर में हैं, ये श्री रामलला मंदिर के मंदिर है, जो कि ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। पहले ये टूटी के नाम पर इसको जाने जाते हैं और अभी भी ये टूटी के नाम पर ही है, तो हम लोग रामलला टूटी के नाम पर ही जाने जाते हैं। ये सनपुरवा में रेलवे स्टेशन के पास में ही है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। जब जिस प्रकार इंद्रधनुष अपने अंदर 7 रंगों को समेटे हुए है, उसी प्रकार इस शहर ने प्रकृति के हर खूबसूरत पहलू को अपने अंदर समेट रखा है। गढ़वा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर एवं धुर्की प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर कन्हर नदी पर स्थित सुखलधारी जलप्रपात की प्राकृतिक छटा देखने के लिए सैलानी केवल झारखंड राज्य से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में आते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित कन्हर नदी का सुखलधारी जलप्रपात कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह सुखलधारी जलप्रपात झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है।
यह कन्हर नदी का मार्ग भी है और सालों भर इसमें पानी ऐसे लबालब भरा रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं सावधानी के साथ ऑब्वियसली, और यहाँ पर पर्यटक के विश्राम के लिए कुछ एक इंतज़ाम भी किए हुए हैं। बरसात के मौसम में इस जलप्रपात का नजारा देखते ही बनता है। चट्टानों से होते हुए जब 100 फीट की ऊंचाई से यहाँ पानी गिरता है तो एक धुंधली धुंध पैदा होती है जो आसपास के क्षेत्र को अद्भुत स्वप्न जैसी आभा से ढक देता है। इस जलप्रपात के चारों तरफ मौजूद हरे भरे जंगल यहाँ आने वाले सैलानियों को एक करिश्माई अनुभव प्रदान करता है। सुखलदरी के साथ जिला में मौजूद गुरु सिंधु जलप्रपात एवं सतबहिनी जलप्रपात भी हर साल भारी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गढ़वा का सफर अक्सर यहाँ आने वाले सैलानियों को आश्चर्य एवं विस्मय की भावना से भर देता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और उसके बीच जीवंत संस्कृति, सदियों पुरानी धरोहर और आस्था की रंग बिरंगी छटा इसे सबसे अनूठा बनाती है। यात्रा एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो आपको शिक्षित करने के साथ साथ अनुभवी भी बनाती है। और इस यात्रा के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप झारखंड के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सौंदर्य का अपार खजाना ही देखने को मिलेगा। जैसे हमने बंसीधर के मनमोहक मूर्त को निहारा, गढ़ मंदिर में दर्शन किए, साथ ही अन्नराज डैम के कलकल बहते हुए पानी को भी देखा, और साथ ही हम सुखलदरी के जलप्रपात पर भी आए, और तो और हम शिव गुफा में भी गए और वहाँ के संकरे रास्ते पर भी गुजरे और वहाँ के एडवेंचर को अपने आँखों से, अपने पूरे सोल से फील किया। सच में ये जो जर्नी है वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है, एंड आई थिंक आप भी ऐसी जर्नी डिज़र्व करते हैं। तो निकलिए कभी ऐसे ही किसी यात्रा पर।